विच रह के प्रेम किवें पैदा हो सकता है। पहली गल असी ये समझिए डर किन्नी तरह का है। जो कुछ असी संसार विच वेखने कोई चीज़ ऐसी नहीं जिस दे ऊपर डर दा भय दा डंडा नहीं। कला इंसान नहीं, तीन चार हिस्से मैं करांगा। पहला परमात्मा दा ओ भय जिस भय विच हुक्म दी सारी खेड चलदी पई है। दूजा संसारक भय असी देखांगे। एक संसारक भय, एक दीनी भय ते तीसरा है दैवी भय। अर्थ बड़े सरल करांगा, आम समझ पैण वाले, गुंजरदार नहीं कोई। पहली बेनती के संसार विच सवाए रब तो, सवाए परमात्मा तो, सवाए एक वाहिगुरु तो कोई चीज ऐसी नहीं जिस ऊपर डर नहीं। हर चीज ऊपर डर है। आप आशा की वार विच ही पढ़ने कि जेड़ियां चीज़ां विराट ने, बड़ियां विशाल ने, जिन्ना तक अजे इंसान की पहुँच भी नहीं हुई, उन्हां ऊपर भी परमात्मा का एक भय, एक डर है। पहला शुरुआत कर लगा कि सिर्फ रब डर तो बिना है, हर चीज़ भय दे विच है। असी देखने खां कि सूरज तक अज इंसान नहीं पहुँच सके। सूरज की रोशनी, तपश, असी उसकी एनर्जी नूं मानने हैं, पर अज तक इंसान सूरज के कोल नहीं पहुँच सकिया। इन्ना विराट अग का गोला, पर गुरु नानक साहब कहने भावें ये जितना मर्जी विराट वड्डा अग नाल भरे है, पर सच एवे इहदे ऊपर भी परमात्मा के डर का कुंडा है। चंद्रमा तक इंसान पहुँचे, पर इस चंद्रमा ऊपर भी रब का भय है। अज जितनी हवा चलती है, इस हवा नूं भी रब का भय ही मनना पैंदा है। सच एवे जेड़े बदल आसमान ते सिर परने होके चलते ने, ये बदल भी परमात्मा के भय विच ने। जेड़े देवते ने, देवियां ने, धर्मराज कह, जमदूत कह, ये सारे रब के भय विच ने। महाराज ने गल ही मुका दी कि जो कुछ परमात्मा ने पैदा किया, कोई चीज ऐसी नहीं जिहदे मत्थे उत्ते रब ने डर नहीं लिखिया। देखो पहला असीं लांगे रब का डर, फिर असीं बंदे नाल जिहड़े डर वापरदे ने ओहदा बाणी चो जिक्र पढ़ांगे। पहली बेनती, भय विच पवन वह सदवाओ। हवा जिहड़ी निरंतर चलदी पई, सानू समझ ना पवे, पर गुरु नानक साहब कहंदे ने ये परमात्मा दे भय विच चलदी पई है, क्योंकि उस दे भय तो बिना ये चल नहीं सकेगी। भय विच पवन वह सदवाओ, भय विच चले लख दरियाओ। पता नहीं किन्ने को दरिया पानी नाल भर के चलते हैं। ये दरिया भी तो किसी के भय विच ने ना, ये भी किसी डर दे विच ने। हालांकि बाबा फरीद साहब ने इस संबंधी एक अमृत श्लोक उच्चारण किया। वो एक जगह पहुँचते हैं तो दरिया किनारियां नूं खह के चलता है। जिवें मान लो साडे नेड़े सतलुज दरिया निकलदा, पानी इन्ना ज्यादा आया कि दरिया किनारियां नूं तोड़न लगा, कंढियां नूं तोड़न लगा। ते लोकां कहा कि यह दरवेश आया है, रब की इबादत करने वाला है। कहन लगे तुहाडा हुक्म चलदा है कि तुसीं एक काम करो कि इस वगदे कोई दरिया नूं अपनी शक्ति दे नाल तब्दील कर दिओ इहदा मूँह। लोग चाहते यही ने, पर याद रखियो गुरमत कहंदी है जो रब करदा है ਉਹਨੂੰ अपने तन उत्ते खंडा लै, पर ਉਹਦੇ हुक्म विच दखल देने का कोई यतन ना करे। हुक्म मन, पर अज ज़्यादातर लोग चमत्कार नूं देखना चाहते। आम तौर पर कहते सिक्खी भी चमत्कार। मैं कहना बड़ा वड्डा चमत्कार कि सिख दी खोपरी उतरदी है, ते खोपरी तो बिना कई दिन वो अकाल अकाल करके जिंदा है। इदू वड्डी करामात की होवे। उन्हें यह नहीं कहा मेरी खोपरी ना उतरे। सिख दा शरीर आरे नाल चीर के दो टुकड़े कर देने, एक खब्बे डिगदा, एक सज्जे डिगदा, पर ओदे टुकड़ियां विचों भी जप दी आवाज़ पई आंदी। एदू वड्डी खेड की होवेगी। मैं प्रकरण विच रहा, बाबा फरीद साहब नूं यह कहा गया कि इस दरिया दा मुहान, इहदा मूँह मोड़ दिओ। उन्होंने श्लोक उच्चारण किया जी समझाने लई। वो श्लोक है, कंदी वहन ना ढाए तो भी लेखा देवना। कंदी का अर्थ है किनारा,
कि वगदे कोई दरिया, ये चलते कोई दरिया, तू इन्हां किनारियां नूं तोड़ ना। जे किनारे तोड़ेगा पिंड रुड़ जाणगे, पशु रुड़ जाणगे, इंसान ते इन्हां दे घर रुड़ जाणगे। ते चेते रखी किनारियां नूं तोड़न वालिया एक दिन तेनू भी लेखा देना पएगा। कंधी वैन ना ढाए तो पी लेखा देवना। ते अगो दरिया कहंदा ओ दरवेश इन्हां दुनियादारां नूं तां पता नहीं, पर तुहानूं तां पता है मैं अपनी मर्जी नाल नहीं चलदा, मैं भी किसी दे हुक्म विच ही तुरदा पिया। कंधी वैन ना ढाए तो भी लेखा देवना। जिधर रब रजाए ओदा भैख है मेरे उत्ते, जिधर रब रजाए वैन तंदाऊं गांव करे। गांव का अर्थ है जाना कि जिधर रब मैनू तोरेगा मैं उधर तुरांगा। वो दरवेश कहन लगा लोको तुसी रब की रजा नू नहीं समझते पे। ये पानी चलन वाला भी कह रहे मेरे ऊपर भी परमात्मा का भैख है। मैं आरंभ च अर्ज करांगा थोड़े जे नुकते बाणी चो बड़े ध्यान नाल देखण वाले कि देखो साडे अंदर भी भय वरता पिया है। बाबा जी ने कहा भय विच पवन वै सदवाओ, भय विच चलै लख दरियाओ, भय विच अगन कढै वेगार। इहदी व्याख्या भी असीं अगे भाई साहब गुरदास की रचना चो करने। एक हुंदा मजदूरी करनी, मजदूरी का मतलब कि पैसे दे के काम कराना। एक हुंदा वेगार करानी, धक्का करना। ते सच एवे धक्के नाल काम कराना। कहंदे ने अग हर चीज नूं साड़ दिंदी है, पर परमात्मा तेरा भय इन्ना में कि ये अग भी बिना पैसों तो तेरे हुक्म विच लकड़ दे विच समोई हुई है। यह भी तेरे भय विच है। भय विच अगन कढै वेगार, भय विच धरती दबी पार। हुण देखो असीं जमीन ते रहने, ये जमीन स्पेस विच है, ये पुलाड़ विच है। ओहदे भय करके, ओहदी खिच करके, जिन्हों साइंसदान कहंदे ने ग्रैविटी, ओहदे भय करके ये भी तां भय दे विच ही दबी हुई है। ये अपना खुदरापन नहीं कर सकती। भय विच अगन कढै वेगार, भय विच धरती दबी पार। महाराज कहंदे ने कि देखो भय विच सूरज, मैं विचों तुका लै रहा, भय विच सूरज, भय विच चंद, को करोड़ी चलत ना अंत। अज साइंस मान रही है कि सूरज भी घूमदा पिया है, चंद्रमा भी घूमदा पिया है। ते गुरु नानक साहब कहंदे ने ये चंद्रमा ते सूरज परमात्मा दे भय विच करोड़ां को दा सफर कर चुके ने, अगे भी चलणगे। पर चेते रखी ये भी भय उत्ते केवल अपने धुरे दे दुआले घूमदे पे। ये भय विच ने, भय विच सूरज, भय विच चंद, को करोड़ी चलत ना अंत। इहदे अखीर विच बचन क्या महाराज जी ने, सगलियां भाओ लिखिया सिरलेख। सगलियां दा अर्थ जो भी पैदा होए, भावें वो तत्त है, भावें इंसान है, भावें पशु है, भावें पंछी है, हर एक दे मत्थे उत्ते परमात्मा ने भय दा लेख लिखिया है। सगलियां भाओ लिखिया सिरलेख, नानक निरभौ निरंकार सच एक। सिर्फ एक परमात्मा है जिदे ऊपर कोई भय दा डंडा नहीं, जिस ऊपर किसी का कोई डर नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन है कि सगल समगरी डरै व्यापी। सारी समगरी डर नाल कंबदी पई है, बिर डर करना खारा। पर जिन्हें सब कुछ पैदा किया उहदे ऊपर कोई डर नहीं। आओ थोड़ा जिहा असीं बाणी चो देखी इस तुक दे अर्थ करन लई कि हर चीज़ उहदे भय च है। श्रीमान भाई गुरदास साहब वो कई तुकां दे अर्थ बड़े कमाल दे करदे। उन्हां दी रचना विच मुकम्मल टीका तां बाणी दा उन्हां ने नहीं कीता, पर कुछ शब्दां दे, कुछ तुकां दे वो अर्थ बड़ियां दलीलां दे के करदे। जदों ये आया ना कि हर चीज़ उहदे भय विच है, पौण पानी अग धरती सब कुछ, उन्होंने इस संबंध विच एक पौड़ी उचारण की। वो पौड़ी का पाठ है कि सच्चा सिरजनहार सच समाया, सचो पौण उपाय घट घट छाया। मैं अर्थ करांगा, पहला सिर्फ ये पौड़ी पढ़ना वा कि सच्चा सिरजनहार सच समाया, सचो पौण उपाय घट घट छाया, पौणो पानी साज सीस नवाया। अगे शब्द कह तुल्हा धरत बनाए नीर तराया, नीरों उपजी अग वन खंड छाया,
अग्गी खुंदी बिरख सुफल फलाया, पौन पानी बैसंतर मेल मिलाया, आद पुरख आदेश खेल रचाया। इस पौड़ी का पाठ करते हैं, जदों इसके अर्थां नूं आपां देखने ध्यान नाल आप देखियो कि हर चीज़ परमात्मा के भय विच किवें वरदी है। पहला वचन कि वह सिरजनहारा आप सच है, सच्चा सिरजनहार सच समाया। जो कुछ उन्हें पैदा किया ये विच वो आप समा गया। मैं एक खिन विचों निकल के बेनती करांगा। एक ग्रह असी विचार कर रहे सी, मेरे मन च उत्ते ख्याल आया कि कई बारी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दियां तुकां न जदों असीं पढ़ने ते इंज प्रतीत हुंदा एक शब्द किते दूजे दा विरोधी शब्द नहीं, इत्थे ये लिखिया ते अगे आ लिख दिता। मैं 3-4 उदाहरणां दित्तियां सन। मेरा ख्याल वो बड़ा मेरा शंका जरूर निवृत्त होया। आसा की वार विच एक वचन है कि ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। ये जगत सच्चे का घर है ते इहदे विच आप ही सच्चा रहिंदा। पर आसा की वार विच ही महाराज जी ने कहा नहीं, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। आम ओपरी नजर नाल बाणी पढ़न वाला कहेगा कि महाराज आप ही सच्चे की कोठड़ी कह दिता ते आप ही तुसी कह दिता कि कूड़ सब संसार। जे कूड़ है फिर सच्चे दी कोठड़ी क्यों? आप तुसी कह रहे हो सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लोह, सच्चे आकार। हे मालक जे ये आकार सच्चे ने फिर कूड़ सब संसार क्यों है? मैं ये अगे अर्थ करना। उस तो बाद असी आनंद साहिब जदों पाठ करने ते एक पौड़ी पढ़ने आ, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा। जिस परिवार नूं जिस फैमिली नूं तू देख रहा है अखां नाल मोह दे वस होया, इन्हां विचों कोई भी तेरा नाल चलण वाला नहीं। ए कुटुंब तू जे देखदा चलै नहीं तेरे नाल देखदा, मतलब अखां नाल देख रहे। ते आनंद साहिब दी अखीर, ए नेत्रो मेरियो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, ए विस संसार तुम देख दे ए हर का रूप है। देखते आया ना, एक टंब तू जे देखदा चले नहीं तेरे नाल, कहने लगे नाल नहीं जाना। पर दूजे पासे कह दिता जो तू संसार देखने ते संसार विच ही परवार है। कहते ने ए विस संसार तुम देख दे ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। जे हर का रूप है तो फिर ये क्यों कह दिता भी ये तेरे नाल नहीं चलना? आओ तीसरी उदाहरण, गुरु अर्जुन देव दा जैतसरी राग विच एक पौड़ी है। असल च उहदे नाल 2 श्लोक ने कि बसंत स्वर्ग लोकै, जितते पृथ्वी न वखंडनै, बिसरंत हर गोपालै, नानक ते प्राणी उद्यान परमने। सतगुरु ने इस श्लोकां नाल जो पौड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। याद रखो गुरु अर्जुन देव कह रहे ने भयानक जंगल है, ते भगत नामदेव धनासरी राग च कह रहे ने नहीं ये खर का बागरा नाचा पिंडी मैं सागरा। बागरा कहते ने बाग, कहते ने यह तो परमात्मा का बनाया होया बाग है। मैं 3 प्रमाण सिर्फ दिते ने, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक वखरा विषय है कि किवें एक तुक दूजे दे विरोधाभासी लगती है पर असल च विरोध च खुंदी नहीं, समझने की लोड़ है। मैं बेनती करा ये 3 तुकां ने, जे सच्चे की कोठड़ी है ते फिर कूड़ सब संसार क्यों? जे ये हर का रूप है ते फिर परिवार लिए क्यों कह दिता कि जो तू देखना नाल नहीं चलना? जे ये भयानक जंगल है ते फिर क्यों शब्द वर दिता दातार ने? यह तो परमात्मा का बनाया होया एक बाग है। बस इस गल नूं समझण लई सानू एक तुक बड़ी वड्डी मदद करेगी। मैं बेनती करा प्यारिओ, याद रखो एक बच्चा अपने बजुर्ग नाल, अपने पिता नाल, अपने दादे नाल, मान लो वो सैर करन जांदा है, वो जंगल भी चले गए ते जंगल ऐसे जंगल भी ने अफ्रीका विच असी देखने बड़े वड्डे वड्डे जंगल जिथे खून खार जानवर रहिंदे,
शेर ने, चीते ने, बघियाड़ ने, जहरीले सप ने। पर एक निक्का जिहा बच्चा 5 साल का वो अपने माँ बाप दे नाल जी विच बैठा है, ਉਹਦੇ नाल कुछ अंग रक्षक ने, वो सारे जंगल नूं देखदा है, सामने जंगली जानवर आउंदे ने हसदा है, रुखां नूं देखदा है, सप्पां नूं देख के हसदा है। पर ओही बच्चा ਜਿਹੜਾ जंगल विच सैर कर रहा है, ਉਹਨੂੰ जंगल की हर चीज चंगी लगदी है, पर माँ बाप की उंगल छुट जाए ते भावें बाप का बाग ही क्यों ना होवे, कई बारी बाप का बाग भी जंगल बन जाता है। घर के बाग विचों डर लगन लग पैंदा। गल समझण वाली गुरमुखो, जे तां इस संसार विच जिउंदियां परमात्मा दी गुरु दे शब्द की उंगल पकड़ लई, ये जंगल भी बाग बन जाएगा। ते जिन्ने मर्जी सुख होण, जे गुरु दे शब्द तो टुट गए ते चेते रखो बाग भी जंगल बन जाए।